अंग्रेजी की एक कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। यानी कि जो पुरानी दिक्कतें होती हैं, जो पुरानी मुसीबतें होती हैं, पुरानी आदतें होती हैं, पुरानी बीमारियां होती हैं, वो लाइलाज होती हैं, वो छोड़ती नहीं। आज तीसरे दिन के खेल के खत्म होने पर भारत की वो पुरानी बीमारी जो है, वो भारत की जीत और श्रीलंका का इस मैच बचाने के दरमियान खड़ी हो गई है। एक वक्त श्रीलंका जिसे 304 रन बनाने हैं फॉलो ऑन बचाने के लिए 173 रन पर 7 विकेटें गंवा चुका था। मुझे तो ऐसा लगा कि बस अब मिनटों की बात है, ये 8वां 9वां 10वां विकेट गिरेगा, इंडिया आज ही फॉलो ऑन करा देगा और कल मैच खत्म। मुझे डर है कि वहां पर बरसात की फोरकास्ट है, आज भी बरसात आई, कल भी बरसात आ सकती है, परसों भी बरसात आ सकती है। लेकिन मैंने कहा यार अगर आज ये फॉलो ऑन हो गया ना, तो कल और परसों 2 दिन बहुत होते हैं इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। लेकिन फिर वही बात, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। 173 फॉर 7, 45.4 ओवर। दिन का खेल खत्म होते होते श्रीलंका ने बना लिए हैं 265 फॉर 8, यानी कि 1 विकेट और गिरा है और इंडिया ने तकरीबन 38 ओवर की गेंदबाजी की है। 38 ओवर इंडिया ने गेंदबाजी की है और 7 विकेट गिरने के बाद सिर्फ 1 विकेट गिरा है। अब ये दिक्कत नहीं है तो क्या है? फिलहाल समीकरण बड़ा साफ है जी, सीधा सीधा है। कल यानी कि चौथे दिन और परसों यानी कि 5वें दिन बरसात फोरकास्ट है, यानी कि आपकी लड़ाई अब वक्त से होगी। लेकिन इस लड़ाई को क्या इंडिया जीत पाएगा? 38 रनों में ही इस टेस्ट मैच की चाबी है। अभी भी श्रीलंका को फॉलो ऑन से बचने के लिए 38 रन चाहिए, 38 रन चाहिए। अब फॉलो ऑन से बचने के लिए 38 रन चाहिए का मतलब क्या होता है? अगर आप श्रीलंका को फॉलो ऑन करा देते हो तो श्रीलंका दूसरी पारी में बैटिंग करने आएगा। 200 रन आपको भी पता है कि का कम से कम डिफरेंस होता है, यानी कि 200 तकरीबन रनों का बफर इंडिया के पास है। हो सकता है 200 रन में ही आप श्रीलंका को ऑल आउट कर दें, हो सकता है चौथे दिन ही मैच खत्म हो जाए, भले ही वहां पे बरसात हो। नहीं तो 5वें दिन तक अगर 50-60 रन वो ऊपर भी चले गए, इंडिया चेस कर देगा। लेकिन अगर श्रीलंका ने इन 38 रनों को बचा लिया, यानी कि फॉलो ऑन बचा लिया, 38 रन कर दिए और भारत को लास्ट 2 विकेटें नहीं मिली, तो समीकरण जो है ना वो मैथमेटिकल हो जाएंगे। यानी कि वो भारत की लड़ाई सिर्फ श्रीलंकन के साथ नहीं होगी, भारत की लड़ाई फिर श्रीलंका से होगी, कोलंबो की बरसात से होगी और भारत की लड़ाई होगी सबसे बड़ा वक्त के साथ। क्योंकि अगर श्रीलंका ने फॉलो ऑन बचा लिया, और मैं कहता हूं फर्ज कीजिए 190 रन की लीड है, कल वो 1 घंटा तो बैटिंग करेंगे, अगर फॉलो ऑन बचा रहे हैं 1-1.5 घंटा। सो अब आपको कैलकुलेट करना होगा इंडिया को कि यार हमने बैटिंग तो दोबारा करने आना है। अब ऐसा थोड़ी कर सकता है इंडिया कि चलो एक काम करते हैं 1.5-2 घंटे बैटिंग करते हैं, बनाते हैं 150 रन ऊपर, बस यार इनको हम दे देंगे 325 में। ऐसे कोई करता नहीं है। भले टेस्ट मैच जीतने के लिए 200 रन काफी होते हैं, लेकिन कोई टीम ऐसी नहीं होती जो 425 से कम सोचे चौथी पारी में डिक्लेयर करने के लिए सामने वाली टीम के लिए। अब 425 इंडिया सेफ होना चाहेगा ना, पहले तो कहेगा कि चलो जी एक रिजल्ट को एलिमिनेट कर देते हैं, हमारी हार। अब 425 का या 400 की लीड भी मैं मानता हूं, तो आपको 200-225 रन बनाने होंगे। अब 200-225 रन यार वो सिर्फ फोन पकड़ के तो बन नहीं जाएंगे। 200-225 रन बनाने के लिए नाना करते भी आपको 40-50 ओवर तो बैटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, श्रीलंका नेगेटिव बॉलिंग भी कर सकता है, उनके फास्ट बॉलर बाउंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वक्त जाया कर सकते हैं, स्लो ओवर रेट कर सकते हैं, स्पिनर्स उनका टांग पकड़ के बॉल कर सकता है ऑन साइड पे सारी फील्ड लेके। सो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप कम से कम टी के घंटे बाद तक बैटिंग कर रहे होंगे। फिर आप कहेंगे कि यार अब क्या करें, अब कितना वक्त दें, और अगर बरसात हो गई, वक्त जाया हो गया, फिर आपके पास ले दे के वही 5वां दिन बच जाता है, रिस्की हो जाता है। और फिर वहां पे भी बारिश हो गई, 60 ओवर का गेम हुआ, आपने 5 आउट कर लिए, 6 आउट कर लिए, 7 आउट कर लिए, 8 कर लिए, 9 कर लिए, और 10वां विकेट श्रीलंका का नहीं गिरा तो क्या होगा? सो इसीलिए मेरा यह मानना है कि अगर फॉलो ऑन हो जाता है तो श्रीलंका का यह मैच बचाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। भले ही वो, मैं बरसात को, वेदर को भी उसमें फैक्टर इन करता हूं, बट अगर वो 38 रन बना दें कल, तो फिर इंडिया के लिए ना इतना आसान नहीं होगा। इंडिया इतना डेयरिंग नहीं होगा कि जी एक काम करते हैं 325 नहीं, आप 400-425 मांगेंगे, उसके लिए आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। बैटिंग करेंगे तो आपको वक्त जाया करना पड़ेगा, वक्त जाया होगा तो फिर गेंदबाजी के लिए चौथी पारी में श्रीलंका के लिए आपके पास टाइम कम होगा, और उस टाइम को भी मौसम आ गए, बरसात आ गई, तो आप क्या करेंगे? अब मुझे समझ नहीं आता मैं आज के खेल को कैसे डिस्क्राइब करूं। 8 रनों पर कल श्रीलंका की 2 विकेटें गिरी हुई थी, और आज क्या हुआ, आज इंडिया को विकेटें तो मिलती रही। अब देखिए ना, इंडिया को जो विकेटें मिलती रही, 173 पे 7वां विकेट गिरा था, तब 45.3 मतलब 45.3 ओवर्स का गेम हुआ था। उसके बाद इंडिया को तकरीबन 23 ओवर इंतजार करना पड़ा, 23 ओवर इंतजार करना पड़ा, और 23 ओवर इंतजार करना पड़ा जब नुवांथा आउट हुए। अब ध्यान से गौर फरमाइए, नुवांथा ने भी 74 बॉलें खेली हैं। हालांकि हीरो उनके थे सोनाल दिनुशा, ये तो भाई पिछले टेस्ट मैच में भी क्या गजब की बैटिंग करके आए थे, लेफ्ट हैंडर हैं, 85 रन बनाकर खेल रहे हैं, 100 भी बना सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 23 ओवर तकरीबन ये 8वें विकेट की पार्टनरशिप हुई। चलो इंडिया को जब 68.2 230 रनों पर 8वां विकेट मिल गया, तो मुझे लगा चलो यार अब तो ठीक है, एक पार्टनरशिप हो गई, 9वां 10वां भी गिर जाएगा। लेकिन श्रीलंका का और विकेट आज नहीं गिरा, 265 फॉर 8 उन्होंने फिनिश किया है, और लहरू कुमारा भी 50 गेंदें खेल के बैटिंग कर रहे हैं। सोनाल दिनुशा ने 137 बॉलें खेली हैं, उन्होंने 85 रन बनाए हैं। सो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है
कि आज अगर वो ऑल आउट हो जाते, फॉलो ऑन हो जाता, तो उन पर होता पहाड़। पहाड़ ये कह रहा होता कि 2 दिन बैटिंग करनी है, जो कि आसान नहीं होगा। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, दे आर हैंगिंग बाय अ थ्रेड बोथ द टीम्स। इंडिया के फॉलो ऑन कराना है, श्रीलंका की 38 रन कैसे बनाने हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, जब आप 38 रन को देख रहे होते हैं तो कई बार 38 के 33 रह गए, 33 के 30 रह गए, 27 रह गए, 21 रन रह गए, तो बॉलिंग टीम थोड़ी फ्रस्ट्रेट होती है। बॉलिंग में आज इंडिया के 2 हीरो थे और प्रसिद्ध कृष्णा की सिलेक्शन को लेके भाई बातें तो होती हैं, बट प्रसिद्ध ने पहले टेस्ट मैच में भी अच्छा बॉल डाला था, जितना उन्होंने बॉल डाला। यहां तो भाई उन्होंने 3 आउट किए। हिज बोल्ड इज हार्ट आउट। आज उन्होंने हिज बोल्ड इज हार्ट आउट। मानव सुथार 3 विकेटें उनकी भी हैं, जो उन्होंने गॉल में किया वही वो कोलंबो में रिपीट करते दिख रहे हैं। दिक्कत अगर आप इस बॉलिंग को देखोगे, 18 ओवर सारांश जैन ने डाले हैं, विकेट नहीं है। जडेजा ने तकरीबन 20 ओवर डाले हैं, उनको 1 विकेट मिला है। अब दिक्कत क्या है कि सारांश जैन को इस टीम में 11 में खिलाया गया था, बिकॉज लंका के पास लेफ्ट हैंडर्स थे जिन्होंने गॉल में इंडिया को परेशान किया था, और इंडिया के पास तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे। हालांकि कहा गया कि कुलदीप यादव को तो चलो वायरल फीवर है जी, इसलिए उनको नहीं खिलाया, बट आप और हम सब जानते हैं कि इंडिया को कुलदीप को बिठा के सारांश को खिलाना था, और स्पिनर एक आपको वैरायटी के लिए चाहिए था। बट सारांश ने इन स्पाइट द फैक्ट कि यार उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था डोमेस्टिक क्रिकेट में, तभी उनको टेस्ट मैच मिला, आज उस तरह का बॉल नहीं डाला। सारांश की अगर गेंदबाजी देखें तो ऐसा लगा कि श्रीलंकन पिचेस पे किस तरह की गेंदबाजी, जो कि आसान नहीं होती, आपको वक्त लगता है समझने के लिए, क्योंकि इंडिया में आप स्पिनर बॉल कर रहा है या श्रीलंका में बॉल कर रहा है, जमीन आसमान का फर्क है। वो सब कॉन्टिनेंट जरूर है, लेकिन वहां पर स्लो टर्न होता है और गेंद ऊपर नीचे नहीं रहती जैसे इंडिया में ब्रेक करती है। तो सारांश ने आके बॉल डाला, थोड़ा धीमे डाल रहे थे, ऊपर भी फेंक रहे थे, उनको थोड़ा बहुत टर्न भी मिल रहा था, लेकिन टू स्लो। और जब आप बॉल को पुश करते हैं तो ऐसा लग रहा था वो आगे फेंक रहे हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि श्रीलंकन पिचेस पे किस तरह का बॉल किस स्पीड पे डालना है। दूसरा, मैं थोड़ा हैरान हुआ, एंड शायद जो लोग क्रिकेट बहुत खेले हुए हैं, कोचेज हों, वो बताएंगे, बट मुझे ऐसा लगा उनको देख के कि जब वो बॉल डाल रहे थे तो उनका पिवट नहीं था। वो जो एक फॉलो थ्रू होता है ना, जब बॉल डाल के जाते हैं और उसके बाद आपका फॉलो थ्रू होता, मुझे ऐसा लगा वो आके ऐसे बॉल डाल देते थे। अब शुरू में मुझे लगा शायद टेस्ट क्रिकेट का दबाव है, ही विल गेट बेटर, बट बाद में भी मैंने देखा वो आके बॉल फेंक रहे थे, बट वो एफर्ट नहीं लग रहा था। वो बॉल इस टांग पे जो पिवट होता है ना, वो पिवट नहीं हो रहा था। और जब आपकी बॉडी नहीं जाती है तो यार वो जो आप कहते हैं ना 4-5 किलोमीटर की रफ्तार, विकेट से बॉल जल्दी आता है, थोड़ा ब्रेक आपको ज्यादा मिलता है, लूप आपका बेहतर होता है, बैट्समैन को आप नचाते, वो नहीं हो पाया। ये थोड़ा सा इंडिया के लिए परेशानी का सबब है, ये जरूर आपको मानना पड़ेगा। बिकॉज सेकंड इनिंग में भी यार अगर फॉलो ऑन भी हो गया, चलो फॉलो ऑन हो गया, फिर तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट की टेंशन होगी, रिजल्ट इंडिया को मिल जाएगा। लेकिन ये चीज देखनी होगी कि जो स्पिनर्स हैं, क्या वो इन टैंडम, वो तीनों एक साथ उस तरह से गेंद कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को आज प्रसिद्ध ने 14 ओवर डाले हैं, 11 सिराज ने डाले हैं। भाई अगर आप इनको फॉलो ऑन देने के बाद फिर से कहोगे 15-15 ओवर डालने हैं, यार इस हीट में, इस गर्मी में आसान नहीं होगा। सो आज की बात वही है जो पुरानी एक बीमारी है, उस मर्ज की दवा नहीं है, श्रीलंका की टेल। यार ये टेल हमें क्यों परेशान करती है, मुझे समझ नहीं आता। मतलब इट्स अ टेल ऑफ टू टेल्स, वो है ना, टेल ऑफ टू सिटीज, आपने किताब पढ़ी होगी। दिस इज अ टेल ऑफ टू टेल्स। एक होती है जी इंडिया की टेल, जो टेल की तरह खेलती है, एक पता नहीं क्या फंसे हुए मैच आते हैं, सामने वाले की टेल जो है वो हाथी बन जाता है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, एंड आई थिंक मैं मानता हूं कि कुकाबुरा का बॉल थोड़ा जब सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ी दिक्कत आती है, बट यार 7 तो आपने 45 ओवर में आउट कर ही लिए थे। खैर बहरहाल इंडिया ने सेकंड न्यू बॉल ले लिया है, और कल सुबह आके आई एम श्योर एक एंड से फास्ट बॉलर, एक एंड से मानव सुथार, ऐसे ही इंडिया कोशिश करेगा। और अगर कल लंका को आपने मतलब 38 रन में आउट कर लिया, उसके कई फायदे हैं। ए, फॉलो ऑन, बी 38 के अंदर अंदर आउट करने का मतलब बहुत ज्यादा वो बैटिंग भी नहीं करेंगे, चलो वक्त भी आपके पास है। उसका बारिश सारा दिन ना मतलब खेल बिगाड़ दे, और उसके अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे, तो फिर भी आप ना कंट्रोलेबल है, आपके हाथ में है। बिकॉज इंडिया जानता है यार कि अब सिर्फ टेस्ट सीरीज जीतने के लिए नहीं हम खेलते। भाई पुराने जमाने में इंडिया टेस्ट मैच एक जीत गया, शटर डाउन भी कर देते थे, चलो सीरीज तो जीत गए। और ये बात तो अब यार कुछ 10-12 साल पहले तक भी होती थी। दिक्कत यह है कि आज आपको हर टेस्ट मैच जीतना होता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना है, मेन गोल तो वही है ना। और अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि इंडियन टीम का मेन गोल वो नहीं है, तो भाई आप गलत कह रहे हैं। आपको ये मैच जीत के 57.57 अपने परसेंटेज पॉइंट्स लेके जाने हैं, उसके बाद आप यहां पे मैच ड्रॉ नहीं करा सकते। सो प्रेशर इज ऑन इंडिया, लेकिन इंडिया को अपने पर विश्वास रखना है। कल आके आपको भैया पकड़ के बॉल डालना है, बॉल डालते रहना है। बॉल नया है, स्पिनर का भी बॉल जो है वो टर्न और ग्रिप होगा, और वो थोड़ा सा बाउंस भी मिलेगा, कैरी करेगा। सो कल मेरा ये मानना है कि 1 घंटा जो पहला है शायद डिसाइड कर देगा कि इस मैच में इंडिया को जीत मिल रही है या नहीं मिल रही है। अच्छा, मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या फॉलो ऑन होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात यह बताएं कि क्या इंडिया इस मैच को जीत रहा है। तीसरी बात एक और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार में से कोई 5 विकेट हॉल निकाल पाएगा। 3 विकेटें हैं दोनों की, और 2 विकेटें रह गई हैं श्रीलंका की। क्या इनमें से कोई कल 5 विकेट का
जो है हॉल वो निकाल पाएगा। ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आप भी उतने ही घबराए हैं मौसम से, वो 38 रन से, वो फॉलो ऑन से, वो वक्त से, तो प्लीज इस